हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पीआईडी, जिसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पीआईडी क्या होता है? तो ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने लग जाता है, जैसे कि यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज को ये अफेक्ट कर सकता है। पीआईडी फीमेल्स को तब होता है अगर किसी फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियाज वजाइना से यूट्रस या फिर फैलोपियन ट्यूब की तरफ चला जाता है और इन्फेक्शन कॉज करने लग जाता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को पीआईडी हुआ है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि पर्सन को बीमारी कितनी सीवियर हो चुकी है। अगर किसी फीमेल को पीआईडी होता है तो उनको पेन जैसी कंप्लेन हो सकती है। पेन माइल्ड और सीवियर हो सकता है जो लोअर एब्डोमिनल या फिर पेल्विस रीजन में हो सकता है। इसके अलावा फीमेल को अनयूजुअल हैवी वजाइनल डिस्चार्ज होने लग जाता है। अनप्लेजेंट ऑर्डर आ सकता है। फीमेल को अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकती है वजाइना से, और ये कंडीशन उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम या फिर उसके बाद भी हो सकती है। फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में पेन होना, फीवर आना, कई बार फीमेल्स को पेनफुल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल को पीआईडी होने का। तो इसके लिए कुछ बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगर कोई फीमेल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करती है तो उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस बीमारी के होने के। फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी ये बीमारी कई सारे मोड्स में फैल सकती है, जैसे कि अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या फिर ये मिसकैरेज के बाद होना, चाइल्ड बर्थ के बाद, एबॉर्शन के बाद भी ये कंडीशन हो सकती है। अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर के टाइम में कोई इंस्ट्रूमेंट को यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है तो उसके बाद भी फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन सी फीमेल सबसे ज़्यादा रिस्क में होती है जिन्हें ये कंडीशन हो सकती है। तो जो फीमेल की एज 25 ईयर्स से कम है और वो सेक्सुअली एक्टिव है बहुत ही यंग एज से, तो उनको ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी फीमेल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, कोई फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप में है किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल को पहले से ही पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ था या फिर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो उनको भी आगे चल के ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप पैलेडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कोनियम 30 मेडिसिन या फिर आप कैलकेरिया का आप 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पीआईडी। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।